मिथ और गलत मान्यताएं सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं फैलाई जाती, लेकिन कुछ गलत मान्यताएं तो इतनी पुरानी और इतनी दृढ़ होती है कि हर कोई उसे सच मानता है। दोस्तों, आज ऐसी ही कुछ गलत मान्यताओं की बात करेंगे जो सदियों से सच मानी जा रही है, लेकिन वास्तव में वो सच नहीं है। और ये वीडियो आपका नॉलेज अवश्य बढ़ाने वाला है। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिलीफ नंबर 1, दुनिया के सबसे मशहूर मिथकों में से एक मिथक ये भी है कि बतौर एक विद्यार्थी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल की एक परीक्षा में फेल हुए थे। दोस्तों, इस मान्यता को सच इसलिए मान लिया गया क्योंकि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में कुछ विषयों में वाकई में कमजोर थे, जैसे कि हिस्ट्री और कंपलसरी पढ़ाई जाने वाली फ्रेंच भाषा। और वो कमजोर इसलिए नहीं थे कि वो इसे पचा नहीं सकते थे, लेकिन कमजोर इसलिए थे क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आइंस्टाइन एक डल विद्यार्थी थे। बात करें सन 1886 की, तो जर्मनी की म्यूनिक शहर में एक स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 7 साल की उम्र में प्रवेश लिया था। और जब वो 12 साल के हुए तब वो गणन शास्त्र का अभ्यास करने लगे थे, जिसका अभ्यास दूसरे स्टूडेंट आमतौर पर 15 और 16 साल की उम्र से पहले नहीं कर पाते थे। यहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ इस बात पे बिगड़ा कि वो विज्ञान और मैथमेटिक्स के सिवाय कुछ विषयों में कमजोर थे, और इस बात की सीधी असर उनके रिजल्ट पर होने लगी। अब सर आइंस्टाइन जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें सालों से नंबर्स या मार्क्स देने की जगह ग्रेड देने की प्रथा थी, जिसमें नंबर 1 सर्वोच्च और उसके बाद घटते क्रम पर नंबर 6 आखिरी ग्रेड माना जाता था। अब आइंस्टाइन को सन 1896 में वर्ष की अंतिम परीक्षा में 4.9 का ग्रेड मिला था, और राउंड फिगर के तौर पर देखें तो ये नंबर लगभग 5वें ग्रेड में आता था, और इसलिए ये रिजल्ट फेल का है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह सच्चाई नहीं है। अब कैसे नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर सच बात यह है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि जब सन 1896 में ये रिजल्ट आया था, उसके 1 साल पहले ही यानी कि सन 1895 में स्कूल ने इस ग्रेड की सिस्टम को उलट दिया था। इसका मतलब ये कि सन 1895 के बाद उस स्कूल में ग्रेड नंबर 6 को सर्वोच्च ग्रेड माना जाता था और ग्रेड नंबर 1 को सबसे लोएस्ट ग्रेड माना जाता था, और जिसमें सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को 4.9 का ग्रेड मिला था, जो सच में पास तो था लेकिन बहुत ही अच्छा परिणाम था। लेकिन स्कूल ने ग्रेड सिस्टम में ये जो परिवर्तन किया था, इस बात की जानकारी ज्यादातर लोगों को और खासकर तो लेखकों को बिल्कुल नहीं थी, और इसलिए बड़े पैमाने पर यह मान लिया गया कि आइंस्टाइन उस वर्ष की परीक्षा में फेल हुए थे। और दोस्तों, इसलिए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल में एक भी विषय में फेल होने की ये मान्यता गलत है। बिलीफ नंबर 2, दोस्तों, अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूं शायद आपको उस पर विश्वास ना हो, लेकिन आप भी कुछ रिलायबल सोर्सेज से गूगल सर्च करें, कुछ रिलायबल दस्तावेजों को पढ़ें, तब आप भी ये समझ जाएंगे कि बिजली के बल्ब के असली शोधक थॉमस अल्वा एडिसन नहीं थे, लेकिन ब्रिटेन के जोसेफ स्वान थे। जी दोस्तों, इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री जोसेफ स्वान ने बिजली का सबसे पहला बल्ब सन 1860 में बनाया भी और जलाया भी। दोस्तों, जोसेफ स्वान ने हर मुमकिन कोशिश करके बल्ब में शून्यावकाश सर्जने के अथाक प्रयत्न किए थे, पर थोड़ी बहुत हवा अंदर रह जाती थी। इसके कारण फिलामेंट बहुत देर तक नहीं टिक पाता था, पर कुछ देर के लिए ही सही बल्ब जलता जरूर था, और बल्ब को बिजली का प्रवाह देने के लिए भी स्वान के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। इसके बावजूद भी दुनिया का सबसे पहला बल्ब बनाने का फॉर्मूला जोसेफ स्वान ने विकसित किया, इसमें कोई दो राहें नहीं है। यहाँ एक तरफ अमेरिका में भी थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब को जलाने के हर संभव प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक उनके प्रयत्न निष्फल जा रहे थे। पर थॉमस अल्वा एडिसन बहुत पहुंची हुई चीज थे, और आखिर 19 साल बाद, जी हाँ दोस्तों, मैं अपने वाक्य को फिर से दोहरा रहा हूं, आखिर 19 साल बाद सन 1879 में जोसेफ स्वान के बिजली के बल्ब के फिनोमिना और आइडिया के आधार पर ही थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब तैयार किया, और खुद का आइडिया जोसेफ स्वान ने चुरा लिया है, ऐसा जाहिर में आक्षेप किया। अब दोस्तों, आप ही बताओ, यहाँ 1879 का थॉमस अल्वा एडिसन का आइडिया सन 1860 में जोसेफ स्वान कैसे चुरा सकते हैं? ये सोचने में भी थोड़ा कठिन लगता है। फिर भी
बिजली के बल्ब के शोधक के रूप में दुनिया में अगर किसी का डंडेरा पीटा गया तो वो थॉमस अल्वा एडिसन का ही पीटा गया। इसके पीछे मुख्य 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि अल्वा एडिसन इससे पहले भी कई छोटी बड़ी खोजें कर चुके थे और उन खोजों की पैटर्न भी खुद के नाम करवा लिए थे, इसलिए बल्ब की खोज का एडिसन का दावा उस वक्त की जनता ने बड़ी ही आसानी से मान लिया। और दूसरा ये कि दुनिया का सबसे पहला विद्युत मथक एडिसन ने ही स्थापित किया था, इसलिए वो बल्ब को नियंत्रित तरीके से विद्युत सप्लाई देकर लंबे समय तक प्रकाशित रख सकते थे। अमेरिका में मेनलो पार्क नाम के एडिसन के खुद के ही गांव में, घरों में और स्ट्रीट पर भी उन्होंने कई सारे दिए जलाए, इसलिए बिजली के बल्ब के साथ उनका नाम हमेशा के लिए जोड़ दिया गया। दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात उसके बाद हुई जब कुछ वक्त बाद अल्वा एडिसन एंड जोसेफ स्वान दोनों ने मिलकर एडी स्वान नाम की एक बल्ब कंपनी स्थापित की और सुधरी हुई एडवांस आवृत्ति के बल्ब बेचने की शुरुआत हुई। इसके बाद इंग्लैंड ने जोसेफ स्वान को सर का खिताब दिया, पर बिजली के बल्ब के शोधक के नाम पर तो अल्वा एडिसन की ही हुकूमत रही। ये एक बड़ा कटाक्ष है। बिलीफ नंबर 3। दोस्तों, एक मान्यता ये भी है कि आपका जितना अच्छा IQ होता है आप उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरे शब्दों में इसे कहे तो अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो आपका IQ बहुत ही हाई होना चाहिए। पर असल में दोस्तों ये भी एक गलत मान्यता है। किसी बेसिक माइंडेड यानी कि नॉर्मल इंसान का IQ 90 से 109 तक होता है। 110 से 119 को हाई एवरेज IQ कहा जाता है और अगर किसी इंसान का IQ 120 से 129 तक है तो इसे हाईली सुपीरियर IQ कहा जाता है और 140 और उससे ऊपर वेरी सुपीरियर IQ माना जाता है। पर दोस्तों, IQ का अच्छा होना ये एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल टेस्ट की मेजरमेंट है और अगर आपका IQ बहुत अच्छा है इसका मतलब ये है कि आप कठिन काम भी बहुत ही आसानी से कर सकोगे। पर सिर्फ IQ अच्छा होने का ये मतलब नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि इंटेलिजेंट बनने के लिए 2 चीजें और चाहिए, जिसमें से एक है हाई क्रिएटिविटी और दूसरी साइकोमोटर एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको IQ के साथ हाईली क्रिएटिव होना पड़ेगा और आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी बेहद ही हाई होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो बेशक आप इंटेलिजेंट हो। इसलिए फ्रेंड्स, ये मान्यता भी यहाँ पर गलत साबित होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो ने अगर आपका थोड़ा भी नॉलेज बढ़ाया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप भी कोई ऐसी गलत मान्यता के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।